देवेंद्र पराशर, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? तो आप लगभग तय है कि देश को अगली राष्ट्रपति मिल चुकी है, 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ पंकज, और एक चीज जो बार बार आप पूछ रहे थे कि राज्यों के ब्रेकअप के हिसाब से कैसा होगा, तो वो ब्रेकअप हमारे पास इंडिया टीवी के पास है, उसमें हम लोग बता सकते हैं कि किस प्रकार का सिचुएशन है। जैसे आंध्र प्रदेश में 173 वैलिड वोट थे, एनडीए के पक्ष में थे 173 और पड़े भी एनडीए के पक्ष में ही। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 59 वैलिड वोट थे, 55 एनडीए के पक्ष में, 4 यूपीए के पक्ष में, और एनडीए को 440, यूपीए को 32 ये वोट का मूल्य है। मतलब वहां पे क्रॉस वोटिंग एक हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। असम की बात करें तो कुल वोट वहां पे 124 वैलिड वोट थे, 104 एनडीए के पक्ष में, 20 यूपीए के पक्ष में, लेकिन वहां पर 22 जो वोट हैं वो क्रॉस वोटिंग हुए हैं। बिहार की बात करें तो 239 टोटल वोट, एनडीए के पक्ष में 133 थे, यूपीए के पक्ष में 106 था, और उसमें 6 वोट एक्स्ट्रा मिला है। मतलब 6 वोट बिहार में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 वैलिड वोट थे, जिसमें एनडीए के पास 21 था, यूपीए के पास 69 था, और इसमें 6 क्रॉस वोटिंग हुआ है। गोवा की बात करें तो 40 वोट वहां पे टोटल, 28 वोट एनडीए के पक्ष में, 12 यूपीए के पक्ष में था, और वहां पे जो वोट हुआ है उसमें गोवा में भी 4 क्रॉस वोट हुआ है। तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू गोवा में भी सुनवाई करने में सफल नहीं है। गुजरात की बात करें तो वैलिड वोट थे 178 यानी 178, इंडिया के पक्ष में 121, यूपीए के पक्ष में 57, और वहां पर 10 क्रॉस वोट हुए हैं गुजरात में भी। और गुजरात में अंदाजा लगाया जा रहा था कि वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटी के एमएलए हैं। देवेंद्र जो है आपको राज्यों का अलग अलग आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन हम आपको जो बड़ी खबर है एक बार फिर बता दें दर्शकों को कि तीसरे दौर की गिनती के जो गणना है वो अब घोषित की जा चुकी है, और उसके लिहाज से द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत चुकी हैं, यानी जो जीत का आंकड़ा था वो उसको पार कर चुकी हैं। अब आगे गिनती चलती रहेगी, अभी कुछ राज्य और बाकी होंगे, और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर कितने मार्जिन से द्रौपदी मुर्मू जीती हैं। लेकिन जो बात निश्चित थी वो हुई, और अब बस उसका औपचारिक ऐलान होना है। लेकिन मतों की गणना में वो जीत चुकी हैं, इसकी घोषणा भर बस होना बाकी है। द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बनेंगी। द्रौपदी मुर्मू ने यह चुनाव जीत लिया है, और भारी अंतर से अभी तीसरे दौर के बाद ही एक भारी मार्जिन दिखाई दे रहा है उनके और यशवंत सिन्हा के बीच में। और देवेंद्र पराशर अभी आपको बता रहे थे कि जिन राज्यों ने, जिन पार्टियों ने यह कहा था कि वो द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे, वो पूरे के पूरे वोट मिले हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों में टूट कई राज्यों में दिखाई दी है, क्रॉस वोटिंग हुई है, बहुत सारे वोट जो है विपक्ष के वो इनवैलिड वो घोषित किए गए हैं। तो इसका भी सीधा सीधा नुकसान यशवंत सिन्हा को और फायदा द्रौपदी मुर्मू को होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं थी उनको ये चुनाव जीतने के लिए। द्रौपदी मुर्मू पहले से ही इस जीत के आंकड़े के पार थी, अनुमानों में भी, और अब तो वोटों की गिनती जो जिसकी जानकारी अभी अभी दी गई है उसमें भी वो आगे निकल चुकी हैं। तो देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिल चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू का सफर याद किया जाएगा, कहां से उठकर, देश की सबसे पिछड़े वर्ग से उठकर, एक जंगल, एक गांव से निकल करके कैसे उनकी सार्वजनिक जीवन की यात्रा देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंची है। वो देश की अगली महामहिम होंगी, देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। थोड़ी ही देर में इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा जब सारे राज्यों की वोटों की गिनती हो जाएगी। लेकिन तमाम राज्यों में उनको भरपूर वोट मिले हैं। जो विपक्षी दल घोषित तौर पर उनके खिलाफ थे उनमें भी टूट की खबर है। पंकज, बिल्कुल, और जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, 3 मूर्ति वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग कलर्स नजर आ रहे हैं। तमाम ट्राइबल्स जो हैं इस वक्त अपने अपने पारंपरिक अंदाज में डांस जो है वो कर रहे हैं। असम में आपको बता दें सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग हुई है, 22 कांग्रेसी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। द्रौपदी मुर्मू को अगर बिहार से बात करें तो बिहार से भी उम्मीद से ज्यादा वोट मिले हैं। बिहार में 6 एमएलएस ने क्रॉस वोटिंग की है। तो वहीं अगर झारखंड की बात करें तो 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है। सौरभ, लगातार सांसदों की बात हो रही थी, यहां तक कि डीएमके के भी सांसद ने क्रॉस वोटिंग किया, इस तरह की खबरें आ रही थी। और लगभग वही स्थिति अगर हम विधायकों की बात करें, सौरभ, एमएलएस की करें तो क्रॉस वोटिंग हुई है द्रौपदी मुर्मू के लिए। देखिए बहुत सारे राज्यों में जो है अब उसकी जानकारी हमारे सामने है, वो आ चुकी है। आपको बता दें, अगर क्रॉस वोटिंग की बात करें तो झारखंड में 10 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। गुजरात के अंदर 10 और विधायकों ने विपक्ष के वो वहां पर क्रॉस वोट हुआ है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में और तमाम राज्यों में हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा ये शुरुआती राज्य थे जिनकी जानकारी सबसे पहले आई थी। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, इन सब जगह गिनती हो चुकी है। आपको बता दें नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा,
पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान। अब अंतिम के जो राज्य थे जिनकी अभी घोषणा की गई है उनमें सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल एक और बड़ा राज्य, इनकी भी जो है अब गिनती जो है वो जारी की जा चुकी है। और इसमें भी आप देखेंगे तो एनडीए को बहुतायत वोट मिले हैं। मैं अगर आपको बताऊं जो विशेषकर जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वोट्स पोल्ड हैं 82,368 इसकी जो है वैल्यू, वो इसकी वोट वैल्यू बताई गई है। और अधिकांश जो है वो ये सारे जो है एनडीए, अधिकांश इसमें से एनडीए को मिले हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र की अगर बात करें आप तो 48,825 वोट्स जो है वो पोल किए गए और इसमें से 31,675 वो द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। इसमें शिवसेना फैक्शन, जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे फैक्शन जो है वो भी इसमें शामिल है। और ऐसे ही जिन दलों ने ये घोषणा की थी कि वो खिलाफ में वोट करेंगे या यशवंत सिन्हा के लिए वोट करेंगे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव था कि द्रौपदी मुर्मू का जो कैंडिडेचर है उनकी उम्मीदवारी इतनी मजबूत है कि उसके खिलाफ जाता दिखना वो नुकसानदेह होगा। लेकिन फिर भी वो दल जरूर गए हैं द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ, लेकिन उनके अंदर कई विधायकों ने और सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट किया है। ये उनके लिए सरल इसीलिए क्योंकि इस चुनाव में कोई विप ऐसी लागू नहीं होती, ये जो है एक सीक्रेट बैलेट के जरिए किया जाता है। तो भारी क्रॉस वोटिंग की खबर भी देखने को मिल रही है इस चुनाव के अंदर। द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत चुकी है और अब आप देखेंगे उनकी जीत का जो मार्जिन है वो आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सौरभ, टेक्निकलिटीज आपने बताई, हम बता दें अब इस जीत के बाद लगभग 1,35,000 गांवों में द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाया जाएगा और ये तमाम वो गांव हैं जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहां पर जश्न मनाया जाएगा। उसके अलावा बीजेपी रोड शो भी निकालेगी और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, देवेंद्र पराशर से हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने के लिए आएंगे इनके ऑफिशियल रेजिडेंस में। अभी द्रौपदी मुर्मू जो उनका ऑफिशियल निवास है, जेपी नड्डा आ सकते हैं, कुछ कैबिनेट मंत्री भी आ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब 15वीं राष्ट्रपति, देश की 15वीं राष्ट्रपति आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो आप थोड़ी देर में अब बीजेपी के नेताओं को भी देखेंगे। अब सिलसिला शुरू होगा बधाई का। प्रधानमंत्री खुद द्रौपदी मुर्मू के निवास स्थान पर आएंगे उनको बधाई देने के लिए। अभी बहुत सारे राज्य इसमें ऐसे हैं जहां पर यह तो बता दिया गया है कि कितने वोट पोल किए गए हैं, लेकिन अभी यह नहीं साफ हुआ है कि इसमें से एनडीए को कितने और यूपीए को कितने या द्रौपदी मुर्मू को कितने और यशवंत सिन्हा को कितने वोट मिले हैं। वो स्पष्टता एक बार आनी बाकी है और इसमें बहुत ज्यादा राज्य अब बाकी नहीं है। एक आखिरी राउंड की गिनती जो ऐसा लगता है बस अब वो होगी और उसके बाद जो आपको पूरी पिक्चर बताई जाएगी वो फाइनल फिगर होगा और वो फाइनल फिगर अब से कुछ मिनटों के बाद ही आ सकता है। जो कुछ राज्य अंत के जो राज्य थे जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जिनमें दिल्ली, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड, बंगाल, इनमें अभी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इतना बता दिया गया है कि कितने वोट पोल हुए हैं, उनकी वोट वैल्यू क्या है, लेकिन किसको कितने वोट मिले हैं ये अभी साफ नहीं है। लेकिन ये मार्जिन द्रौपदी मुर्मू का आगे ही बढ़ेगा, इसमें कोई संशय दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। एक बार फिर हम देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हो तो अब ऐसा लगता है केवल एक आखिरी राउंड की गिनती और बाकी है, उसके बाद हमारे सामने फाइनल आंकड़ा होगा। बिल्कुल सर, अब 20 राज्य हो चुके हैं और पहले ही जो काउंटिंग को लेकर जो व्यवस्था की गई थी ये थी कि पहली बार में पहले राउंड में सिर्फ। देवेंद्र, आपके पीछे दरअसल जो ये हम जीत का जश्न सुन रहे हैं उसकी आवाज इतनी ज्यादा है कि आपकी आवाज दब जा रही है, तो मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। लेकिन ये जो जीत की खुशी है आप पीछे देख सकते हैं, आपने देखा देवेंद्र के पीछे लोक नृत्य थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से ऐसे ही जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो आज दिल्ली में है खास तौर पर, और बीजेपी इस मैसेज को पूरे देश तक ले जाना चाहती है कि कितना बड़ा काम आज हुआ है कि देश की अगली राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी होंगी। बिल्कुल, जरा पवन के पास चलते हैं, कोशिश करते हैं। पवन, आपके पीछे बहुत सारे कलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो अब इस बीच खूब वहां पर जश्न मना रहे हैं। हम पवन से बात करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको बता दें, देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जो है उनका अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन वो अब अगली राष्ट्रपति होंगी। और आपको बता दें कि जिस तरह का सफर उनका रहा है और उसमें अगर देखें कई सारे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति पद के तक पहुंची हैं, तो एक बहुत
बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं समावेशी सोच जो है प्रधानमंत्री की, सौरभ, उसकी सराहना करनी होगी, यानी दूरदर्शिता प्रधानमंत्री की, उसकी सराहना करनी होगी कि किस तरह से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के नाम का चयन किया। बिल्कुल ठीक कहा पंकज आपने। और द्रौपदी मुर्मू का जो सफर है वाकई सपनों का एक सफर है। इतना संघर्ष है उनके जीवन में, निजी जिंदगी में भी बहुत बड़ी ट्रेजेडीज हैं, लेकिन इसके बावजूद सार्वजनिक जीवन में लोगों की सेवा करना उन्होंने नहीं छोड़ा। और जैसा कि अभी आप बता रहे थे, क्लास की मॉनिटर से लेकर अब राष्ट्रपति के पद पर आसीन होना, इस सफर में पार्षद का चुनाव लड़ना, विधायक का चुनाव लड़ना, इसके बाद केंद्र में राजनीति करना, केंद्र में मंत्री बनना, गवर्नर बनना, और उसके बाद अब राष्ट्रपति के पद पर वो आसीन होने जा रही हैं। और बिल्कुल निर्विवाद छवि है, कभी कोई विवाद उनके साथ नहीं जुड़ा, बल्कि उनकी जनसेवा की लोगों ने हमेशा मिसालें दी हैं। कुछ तस्वीरें अभी जब उनका नाम अनाउंस हुआ और जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी आ रही थी, वो एक अपने जिस स्कूल को वो चलाती हैं वहां पर एक छोटे से मंदिर में खुद झाड़ू लगाती हुई दिखाई दे रही थी। बड़ा ही साधारण जीवन उनका है और ऐसे व्यक्ति को इस पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का ऐलान करके बीजेपी ने वाकई एक बड़ा संकेत देने की देश में कोशिश की। बिल्कुल, जरा पवन के पास एक बार जाते हैं। पवन, आपके पीछे बहुत सारे रंग नजर आ रहे हैं और ये जश्न के रंग हैं, जीत के रंग हैं। जरा अगर उनसे बात भी आप कर पाएं, जो तमाम आर्टिस्ट वहां पर जनजातीय समुदाय से आए हैं। बिल्कुल, आर्टिस्ट से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये स्टेज दिखा दें जहां कुछ देर बाद द्रौपदी मुर्मू मीडिया को संबोधित कर सकती हैं। वो जरूर जिन्होंने उनको वोट दिया है उनको आभार जताना चाहेंगी और इसीलिए वो यहां मंच से संबोधित करेंगी। ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक स्टेज बनाया गया है। मीडिया को वहां कलाकारों के पास जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हाँ, सामने से जरूर आपको ये रंग दिखाना चाहेंगे। ये मेघालय का एक ट्राइबल डांस फॉर्म है जो इस वक्त यहाँ परफॉर्म किया जा रहा है। ये अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी के डांसर्स आज द्रौपदी मुर्मू 15वीं भारतीय राष्ट्रपति के निवास स्थान पर पहुंचे हैं और डांस के जरिए अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये सचमुच ट्राइबल कम्युनिटी के लिए या कहें कि हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि एक आदिवासी महिला 75 साल के इतिहास के बाद भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, चुनाव जीत चुकी हैं और उनका अब आधिकारिक शपथ ग्रहण बाकी है। तो कुल मिलाकर ये आजादी का सचमुच अमृत महोत्सव है, जहां समाज की सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को देश की सर्वोच्च गद्दी पर बैठने का अवसर मिला और उन्हें दलगत राजनीति, राज्यों और दलों से निकलकर लोगों ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर वोट दिया। और यही वजह है कि आपको अलग अलग राज्यों में क्रॉस वोटिंग दिखाई दी। न सिर्फ क्रॉस वोटिंग हुई बल्कि वोटरों ने वोट देकर जो विधायक थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने अंतर आत्मा की आवाज को सुनते हुए द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। और ये अपने आप में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिसने विपक्ष की एकता को बिखेर कर रख दिया। क्योंकि जब द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, जिस तरह के क्रेडेंशियल्स उनके थे, जिस तरह के संघर्ष भरा जीवन उनका रहा है, उसके बाद विपक्ष को भी उनका विरोध करना मुश्किल हो गया। चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, वहां की जो पार्टियां विपक्ष के साथ खड़ी नजर आ रही थी, मुर्मू के चुनाव मैदान में उतरते ही खुलकर ऐलान किया गया कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया जाएगा। और अब इस बीच एक और बड़ी खबर अब दर्शकों को हम बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए उनके दिल्ली के इस निवास स्थान पर आ सकते हैं। ये पहले से तय था कि एक बार जो है वो जीत का आंकड़ा छू लें, उसके बाद जब ये साफ हो जाए कि वो चुनाव जीत चुकी हैं तो प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए आएंगे और प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर पहुंच सकते हैं। और अभी पवन आपको दिखा रहे थे वो मंच जहां पर द्रौपदी मुर्मू खुद आकर संबोधित भी कर सकती हैं लोगों को। उनके घर के अंदर इस वक्त लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, मीडिया के लोग तो हैं ही, इसके अलावा आपने देखा देश के अलग अलग कोनों से जो जनजातीय समुदाय के लोग थे, कलाकार थे, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।